ये था क्या? माइटोसिस। क्या था? माइटोसिस। कौन से सेल्स में होता है बच्चे? बॉडी सेल्स में, सोमैटिक में, स्किन सेल्स, लीफ सेल्स, स्टेम सेल्स, रूट सेल्स, कॉर्टिकल सेल्स, जाइलम, फ्लोएम, जो भी आ जाए इस दुनिया में, किसको छोड़ के? स्पर्म, एग, पोलन, ओव्यूम, गैमेट्स को छोड़ के जो भी दुनिया में सेल है वो सारे क्या करेंगे? माइटोसिस। अगर करेंगे तो जैसे नर्व सेल है वो डिवाइड होगा ही नहीं, स्क्लेरेन्काइमा होता है, डिवीजन नहीं होती, प्लांट में परमानेंट टिश्यू होता है, डिवीजन नहीं होती, वो अलग चीज है। समझ आ गई बच्चे? अब ज्यादा कुछ नहीं करना, बट मियोसिस और माइटोसिस का डिफरेंस आता है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं कि मियोसिस में क्या होता है। ठीक है? मियोसिस और माइटोसिस क्या है बच्चे? दो डिवीजन है अलग। तो मियोसिस किसमें होगा बच्चे? जब क्या बनेगा बेटा आपका? हाँ जी, क्या बनेगा? गैमेट फॉर्मेशन। सिर्फ इस दुनिया में गैमेट फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगा, अदरवाइज तुम्हारा हर जगह क्या होगा? माइटोसिस। देखो यार, कई चीजों की एक्सेप्शंस आएंगी, 11th 12th में तुम पढ़ोगे, है ना? उसके बाद मेरे को गालियां मत देना भी, होने तो क्या ये इतना ही होगा, दे अब देखना क्या क्या है। बट बच्चे जिस टाइम जो चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है आप उसी पे कंसंट्रेट करो। ठीक है? तो मियोसिस कब होगा? जब क्या बनेंगे बच्चे? गैमेट्स। ध्यान से सुनना, आपके पास 46 क्रोमोसोम्स है बच्चे। एक तरह से ये 46 के 46 क्या हो गए बच्चे? बोलो क्या हो गए? डुप्लीकेट हो गए, रेप्लिकेट हो गए। अब इनसे कितनी डॉटर्स बनेंगी अपने पास? दो। एक में 46 और दूसरे में भी 46। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के क्या है? सिमिलर। क्या है? जैसे माइटोसिस में प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, साइटो हुआ, इसमें भी होगा, लेकिन इसकी डिवीजन यहां नहीं रुकेगी, ये दोबारा डिवाइड होगा। कितना बच्चे? 23, 23। ये भी दोबारा डिवाइड होगा, 23, 23। समझ आ गई बच्चे? ध्यान से सुनना, मान लो एक ह्यूमन मेल की बात करते हैं आप, तो मेल में 44 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। सही या गलत? सही या गलत? सही। अब ये 44 प्लस XY अपने जैसा ही अपना क्या बना लेंगे बच्चे? एक क्या बना लेंगे? अपना एक क्लोन बना लेंगे, है ना? अपना क्या बना लेंगे? एक क्लोन बना लेंगे। इसको क्या बोलते हो तुम? सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हो? सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इधर जाएंगे, इधर भी कितने होंगे? 44 प्लस XY, 44 प्लस XY। अगर होता माइटोसिस तो यही रुक जाता। ये क्या है? मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है बच्चे? ये कौन सा सेल था? बोलो, ये कौन सा सेल था बच्चे? बोलो, डिप्लॉइड। लेकिन अब किस में चेंज होगा बच्चे? ये हैप्लॉइड में। यहां आएगा 44 में से सिर्फ 22, XY में से हो सकता है एक X, यहां आएगा 22 प्लस Y, यहां भी क्या आएगा? 22 प्लस X, यहां आएगा 22 प्लस Y। ठीक है? तो ये कौन से सेल्स बन गए आपके बच्चे? हैप्लॉइड। कौन से सेल्स बन गए? कौन से सेल्स बन गए? तो गैमेट्स आर डिप्लॉइड और हैप्लॉइड। मियोसिस क्या बनाने के लिए काम आती है? डिप्लॉइड सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स कौन से? एक बार डिवीजन हुई, दो बार? कितनी बार? दो बार। डॉटर्स कितनी बनी? 4। 1, 2, 3, 4। चाहे दो दो करके हैं, दो एक जैसी हैं, दो एक जैसी, बट स्टिल कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। कितने? ठीक है? उसको रिडक्शनल बोलते थे। उसके साथ जगह है डिवीजन की, उसके साथ है तो एक लाइन लगा के उसके साथ ही मियोसिस लिख लो, नहीं तो फिर आगे लिख लो। अगर माइटोसिस के साथ जगह है तो वहां पे एक लाइन लगा के दूसरी साइड मियोसिस लिख दो, और नहीं है तो फिर नीचे लिख दो मियोसिस। सेम पॉइंट उसके उठाएंगे। वो इक्वेशनल डिवीजन थी। ये क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? सेम है या कम हो गया? कितना कम हो गया? हाफ। क्या हो गया? हाफ। तो मियोसिस में लिखो, मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? साथ ही लिख लो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। HALPED। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। HALPED। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ। ठीक है बच्चे? इसलिए इसको क्या बोला? रिडक्शनल डिवीजन। उसमें कितने डॉटर्स बनी थी? 2।
दो, इसमें लिख लो 4 daughters, 4 daughters। इसमें 2 daughters थी, इसमें क्या लिखोगे 4 daughters। ओके, वो आइडेंटिकल daughters थी या तो यार अब पता नहीं क्या होगा, है ना, दो दो होंगी क्या, तो इसमें ना एक वर्ड लिखते हैं हम इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड daughter cells, independently assorted daughter cells, assorted ASSORTED, independently assorted daughter, मतलब पता नहीं है कौन क्या बनेगा, X भी बन सकता है और क्या बन सकता है Y। अच्छा फीमेल में तो दोनों क्या होते हैं XX, तो सारी daughters XX है, लेकिन इसके अलावा उनको क्या लिखेंगे independently assorted। ठीक है बच्चे, और क्या रह गया डिप्लॉयड सेल, ये किसमें होगा हैप्लॉयड सेल, कौन से गैमेट, ठीक है ना, हैप्लॉयड सेल गैमेट किसमें होगा बच्चे, हैप्लॉयड सेल और गैमेट। मियोसिस माइटोसिस समझ आ गया बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। तो जहां गैमेट बन रहे हैं वहां क्या होगा मियोसिस, जहां नॉर्मल सेल्स है वहां क्या होगा माइटोसिस। एक नर्व सेल है तुम्हारा जो कभी भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता, क्या नहीं होता उसमें, सेंट्रोसोम नहीं होता, क्रोमोसोम तो होते हैं सब में होते हैं, क्या नहीं होता उनमें सेंट्रोसोम, क्या नहीं होता सेंट्रोसोम। समझ आ गया बच्चे, ठीक है। अब जैसे सेकंड और थर्ड चैप्टर बिल्कुल एक जैसे थे, अब थर्ड और फोर्थ चैप्टर जो है वो एक जैसे है। एक्चुअल में ना ये तीनों एक ही चैप्टर का पार्ट है आपका, आगे से आगे कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बच्चे, ये तीनों इकट्ठे करने जरूरी है, नहीं तो सब भूल जाओगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं किसकी, जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स, अच्छा एक हेरिडिटी क्या है, तुम्हें जो अपने पेरेंट्स से जमीन और जायदाद मिल रही है, इट इज नॉट हेरिडिटी साइंस की टर्म्स में, ठीक है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ योर बॉडी दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं, जो चीज मिल रही है, वैसे ही सुन लो, जो चीज मिल रही है वो क्या है, हेरिडिटी, और जो ये पूरा प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, और जेनेटिक्स का जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं वो कौन है बच्चे, जॉन मेंडल, ग्रिगोर, जो भी भाई तुम अब ज्यादा समझदार हो, है ना, मेंडल बोलेंगे आप, ठीक है बच्चे। इसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंटल नहीं, मेंटल तो हम लोग हैं, ये तो मेंडल था, थोड़ा कम, ठीक है, ठीक है जोगिंदर जी। मंडे कयामत का दिन है, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और ये भरोसे मत बैठे रहो भाई लड़ाई हो रही है, छुट्टी हो जाएगी, और ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाली, ठीक है, रुक जाएगा सब, पुरानी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जॉर्ज मेंडल, ये क्या है बच्चे, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अच्छा ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनो, हम सब एक स्पीशीज के हैं, सही या गलत, क्या हम एक स्पीशीज के हैं, सही या गलत, ठीक है ना, ओके। हम एक स्पीशीज के हैं, लेकिन क्या हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं, हमारे बॉडी फीचर्स कुछ सेम है, क्यों, क्योंकि हमारे क्रोमोसोम नंबर कितना है 46, लेकिन हम एग्जैक्टली एक दूसरे से सेम नहीं है। कोई पूछेगा तुम एक दूसरे से सेम क्यों नहीं है, तो अपने पास सीधा रीजन है ना भाई, उसके पेरेंट्स अलग है, मेरे पेरेंट्स क्या है, अलग है, तो फादर मदर अलग होंगे तो ऑब्वियसली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, डन, ओके। फिर क्या आप लोग अपने रियल ब्रदर या सिस्टर की तरह बिल्कुल सेम हो, अगर आप जैसे अगर मेल है और एक मेल चाइल्ड और है, या फीमेल है और एक फीमेल चाइल्ड और है, तो क्या आप एग्जैक्टली एक दूसरे जैसे, क्या शक्लें मैच करती है, नहीं ना, नहीं, ओके। अच्छा क्या ट्विंस जो होते हैं वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, इवन आइडेंटिकल ट्विंस में भी बच्चे थोड़ा डिफरेंस आता ही आता है। अगर सब कुछ सेम हुआ तो भी बच्चे उनका डीएनए या उनके फिंगरप्रिंट्स में हल्का चेंज आना ही आना है, ठीक है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। करोड़ों लोग बैठे हैं, करोड़ों लोग बैठे हैं,
तो और करोड़ों लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, जगह क्या है बहुत कम। तो मान लो एक क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पे रखा जाए और जब वो अलग होंगे तो हो सकता है वो अपना हिस्सा लेके जाए या अपना उसके चिपका रह जाए और उसका हिस्सा खुद ले जाए। तो ऐसे क्या हो जाते हैं बच्चे, क्या हो जाते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? तो ये जो सेम स्पीशीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसको बोलते हो आप वेरिएशन। क्या बोलते हो? वेरिएशन। ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन इज द स्मॉल डिफरेंस, वेरिएशन इज द स्मॉल डिफरेंस in individuals of, variation is a small difference in individuals of same species or offsprings from the same parent or offsprings from the same parents, offspring from the same parents। ठीक है, हम में आप में क्या फर्क है, आप में आपके ब्रदर के साथ सिस्टर के साथ क्या फर्क है, इस चीज को आप क्या बोलते हो? वेरिएशन। आप में और एक गधे में क्या फर्क है, क्या इसको वेरिएशन बोलोगे? बोलोगे? क्यों? They are not of same species, he or she is not our brother or sister। ठीक है, अब अपने ब्रदर सिस्टर को गधा बोल देते हैं, है ना, आप बहुत कुछ बोल देते हो, बट ऐसा केस नहीं है। ओके, सुनो ध्यान से। हो गए चश्मे साफ? इतनी देर में गाड़ी का शीशा साफ हो जाता है। सच में, मजाक नहीं। सुनो इधर बच्चे, ध्यान से। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। और क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इनको? सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्वेश्चन सेम, इनको क्या बोलते हो? वेरी गुड। इनको क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? इनको कौन क्या बोलते हो? वेरी गुड। इनको बोलते हैं होमोलोगस पेयर्स। हद हो गई यार, सिमिलर क्रोमोसोम का पेयर बनता है, वन फ्रॉम ईच पेरेंट बनता है, क्या बोलते हैं? तेरा तो नाम भी अच्छा बच्चे, तो भी तू तो कुछ नहीं आता। क्या बोलते हैं इसको? होमोलोगस पेयर। क्या बोलते हैं इनको? होमोलोगस पेयर। समझ आ गई? क्लियर है सबको? ओके। अगर इस पे यहाँ कोई जीन होगा किसी कैरेक्टर का, किसी बॉडी के कैरेक्टर का, तो यहाँ भी बच्चे वो जीन क्या मिलेगा? सेम। क्या मिलेगा? सेम। सिर्फ उसकी फॉर्म्स क्या हो सकती है? अलग अलग। कैरेक्टर की दो फॉर्म्स को क्या बोलते हो? ट्रेट। क्या बोलते हो? ट्रेट। और जीन की दो फॉर्म्स को अलील्स। नहीं कराया? कराया ना? लिखवाया नहीं? ओके, चलो लिखो लिखो। Alternative form of a gene is called allele. Alternative form of a gene is called allele. Alternative form of a gene is called a allele. Allele, A-L-L-E-L-E। स्कूल में यार जमा ही दिमाग बंद करके बैठ जाते हो क्या तुम? ऐसे एक्ट करते जैसे पहली बार वर्ड सुना हो। ये लिखवाया है यार, मुझे याद है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज कॉल्ड अलील। और आगे लिखो, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर ट्रेट। तो पागल है आवे नहीं लिखो ट्रेट। ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर इज कॉल्ड ट्रेट। ठीक है, सब देखो देखो। अगर मैं बोलूं हेयर शेप, इट इज कैरेक्टर। अगर मैं बोलूं कर्ली एंड स्ट्रेट, दिस इज ट्रेट, दिस इज ट्रेट। और उस हेयर की जो भी कोड होगा हेयर शेप का, वो क्या होगा? जीन। और वो दो जिन चीजों से बना होगा उसको आप क्या बोलोगे? अलील। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना।
मान लो ये प्लांट का क्रोमोसोम है और ये शो करता है प्लांट की हाइट, और पहले क्रोमोसोम पे जो जीन है वो प्लांट को क्या शो कर रहा है, टॉल, और दूसरे क्रोमोसोम पे जो जीन है ये प्लांट को क्या शो कर रहा है, डवार्फ। क्या शो कर रहा है, डवार्फ। मतलब फादर या मदर में से एक जो है वो टॉल है और दूसरा क्या है, बोलो दूसरा क्या है, डवार्फ। समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ध्यान से सुनो। पहले का आ गया कैपिटल टी बिकॉज इट इज टॉल, दूसरा है डवार्फ। अब जब स्टडी की गई तो जब सारे प्लांट्स को स्टडी किया गया तो ज्यादातर प्लांट्स क्या मिले, टॉल। क्या मिले, टॉल। इसका मतलब अगर कहीं भी दुनिया में प्रीतिंदर जी दो ऑप्शन हुए होंगे कि एक टॉल होगा और एक डवार्फ होगा, तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया, किसको सिलेक्ट किया, टॉल को। ठीक है, तो अगर टॉल को कैपिटल टी लिख रहे हो तो डवार्फ को डी नहीं लिखोगे, स्मॉल टी। क्या लिखोगे, स्मॉल टी। तो पता चल जाता है कि कैपिटल टी जो खुद को क्या कर रहा है, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, टॉल। स्मॉल टी क्या है, डवार्फ। गलती हो जाएगी यहां पे आप स्मॉल टी लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जेनेटिक का रूल है। एक अब ये क्या है, अलील, ये भी क्या है, अलील। ये आपका एक हो गया जीन। क्या हो गया ये, जीन। क्या हो गया ये, जीन। समझ आ गई बच्चे? अच्छा, क्या दोनों पे टॉल हो सकता था? अगर फादर और मदर दोनों क्या होते, टॉल होते। क्या दोनों पे डवार्फ हो सकता था? अगर फादर और मदर दोनों क्या होते, क्या होते? ठीक है जी। अब अगर दोनों अलील्स सेम है तो इसको बोलते हो आप होमोजाइगस। क्या बोलते हो बच्चे, होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस है। और इसको क्या बोलते हो बच्चे आप, हेटेरोजाइगस। तो लिखो अच्छा कुछ मत लिखो, मैं मार्क कराऊंगा तुम्हें, बहुत बढ़िया बुक में दिया हुआ, कुछ मत लिखो, समझते जाओ सब। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब अगर दोनों कैपिटल टी है तो तुम्हारे हिसाब से प्लांट क्या होगा, इनका जो बच्चा होगा क्या होगा, टॉल। अगर दोनों है ये तो क्या होगा, डवार्फ। अच्छा, यहाँ क्या होगा, क्या होगा, टॉल होगा, डवार्फ होगा। अब 50-50% चांस है, लेकिन नेचर तो एक सिलेक्ट करेगा ना। अब ऐसे तो है नहीं आधा प्लांट टॉल हो जाए आधा प्लांट डवार्फ हो जाए, है ना। हो सकता है फादर क्या हो, बहुत ज्यादा ब्राइट, ये ब्राइट बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा फेयर कलर हो, है ना, और मदर का कलर हल्का सा क्या हो, डार्क हो। तो ऐसे तो नहीं होगा ना भी आधा इंसान आधा, है ना, कॉम्बिनेशन होगा। तो बच्चे क्या शो होता है यहाँ पे, ये टॉल। ध्यान से सुन लो, हेटेरोजाइगस अलील में जो दूसरे को सप्रेस करके खुद अपने कैरेक्टर शो करे, इसको बोलते हैं डोमिनेंट अलील। इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील। इसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट अलील। समझ आ गई बच्चे? आप अपने फादर या मदर को इससे कंपेयर कर सकते हो। घर में या तो पापा की चलेगी या किसकी चलेगी, मम्मा की। तो दोनों में से जो भी जिसकी चल रही है वो कौन सा अलील है, डोमिनेंट। दूसरा क्या है, रिसेसिव, है ना। दूसरा बेचारा बेचारी, है ना, सामने वाले बोलेगा तो ठीक है जो भी है ना, यही होता है ना। तो ये हो गया आपके पास डोमिनेंट, विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। सर अगर पेरेंट्स दोनों बता रहा हूँ। अब अगर दोनों ही डवार्फ है ना, दोनों ही क्या है, डवार्फ है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, डवार्फ। तो इसको बोलते हैं रिसेसिव अलील। क्या बोलते हैं, रिसेसिव अलील। That type of allele which is able to express itself only when it is homozygous, only when it is homozygous। मान लो अपनी मम्मा जो है वो रिसेसिव अलील है, तो जब मासी आती है तो मम्मा और मासी क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मान लो अपने पापा रिसेसिव अलील है, तो जब चाचा ताऊ या पापा के दोस्त आते हैं तब वो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस। जैसे ही मम्मा आती है पापा चुप, क्योंकि क्या है वो रिसेसिव अलील। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव समझ आ गया। अगर हेटेरोजाइगस है तो कौन एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट।
अगर होमोजाइगस है तभी रिसेसिव कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब दिवलीन के मन में क्वेश्चन है भाई ये भी तो होमोजाइगस है, तो यहाँ ड्वार्फ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ दोनों क्या है बच्चे, टॉल है। क्या है? तो डोमिनेंट कब कब शो करता है? होमोजाइगस में भी और हेटेरो में भी। और रिसेसिव कब शो करता है? जब सिर्फ क्या हो, जब सिर्फ क्या हो, होमोजाइगस। क्या हो? होमोजाइगस। होमोलोगस क्या थे? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विद सिमिलर शेप साइज, वन फ्रॉम ईच पेयर। कैरेक्टर, जीन, फैक्टर, फीचर एक ही बात है। अलील और ट्रेट भी क्या है? एक ही बात है, बस अलील क्या हो गए, कोडिंग की फॉर्म में हो गया, और ट्रेट क्या हो गया, ऐसे बोलने में हो गया। क्लियर है बच्चे? अब अगर आप किसी पे ये लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है इसका बच्चे जीनोटाइप। क्या है बच्चे ये इसका जीनोटाइप? भाई जो सर अगर पेरेंट्स डोमिनेंट और तो लोग का ऑफस्प्रिंग होता है सर, वो टॉल हो सकते हैं। ड्वार्फ होगा? सर वो टॉल नहीं हो सकता। नहीं 100% ड्वार्फ। टॉल का मतलब ही नहीं होता। ठीक है, जीनोटाइप क्लियर बेटा? अच्छा एक है ना जो तुम इंसानी उसमें ड्वार्फ और टॉल का कंपैरिजन करते हो, ये नहीं है कि जो भाई 6 साढ़े 6 फीट हो गया और कोई 5 फीट रह गया, ये टॉल ड्वार्फ की वो नहीं है इंसानों में। ड्वार्फ इंसानों में मतलब जो बच्चे बिल्कुल ही कद में छोटे रह जाते हैं ना, प्रॉब्लम आ जाती है ना, कंप्लीट फिजिकल रिटार्डेशन हो जाती है, कॉमनली आप जिन्हें बोने बोल देते हो, ये वो और ये है, ये वो और ये है, समझ आ गई ना? ये जो अब तुम लोग हो अब कुछ नहीं है, मजाक नहीं है। अब तुम में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बड़े टॉल होंगे और बड़ा ऐसे है ना, कहते हैं कि एग्जैजरेट कर रहे होंगे कि असली टॉल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, है ना, और जो शॉर्ट है उनको बेचारों को हंसते होंगे। अभी तो 22 साल तक बढ़ना है बच्चे, हो सकता है जो अब टॉल है वो वहीं रुक जाए, आगे बढ़े ही ना, और जो अब शॉर्ट है वो क्या हो जाए, वो उससे टॉल हो जाए। तो तुम्हारा टॉल ड्वार्फ का कोई नहीं। ये तो बच्चे अनपढ़ता है जो आप ड्वार्फ किसी को ऐसे उल्टा सीधा बोलते हो, या कोई टॉल है तो उसको ज्यादा चिढ़ाते हो, ये नहीं है। 22-23 साल के हो गए उसके बाद पता चलेगा कौन टॉल है कौन ड्वार्फ है। ओके, शॉर्ट है मतलब, ड्वार्फ तो बोलना ही नहीं है। क्लियर है बच्चे ये? ओके सिद्धार्थ, क्या पता चलता है इससे प्लांट क्या होगा? अच्छा, इतनी वो मम्मी पापा आदि गालियां मैंने ले ली लोगों से, अब तुम कह रहे हो 50-50 हो गया। हाँ तो फिर ऐसे बोलो क्या होगा? टॉल। टॉल मतलब तुमने क्या किया, इसको क्या किया, इसे ऑब्जर्व। तो जो चीज तुम ऑब्जर्व करोगे उसे क्या बोलोगे? फिनोटाइप। क्या बोलोगे? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फिनोटाइप, सेट ऑफ जीन्स जीनोटाइप। ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर फिनोटाइप, सेट ऑफ जीन्स जीनोटाइप, सेट ऑफ जीन्स जीनोटाइप। ठीक है बच्चे? ओके, अब जेनेटिक्स ये स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? देखो ये तो एक जनरल सा कंसेप्ट है कि चीजों ने आपस में क्या होना है बच्चे, मिक्सिंग होनी है, इसको आप बोलते हैं क्रॉसिंग। जो आप पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन ये सब कराएंगे, इसको क्या बोलते हो आप? क्रॉसिंग। क्या बोलते हो? जब दो इंडिविजुअल आपस में क्रॉस होंगे तो 100% उनसे जो भी आपको इंडिविजुअल मिलेगा उसमें क्या आएंगी बच्चे? वेरिएशंस आएंगी। क्या आएंगी आपस में? वेरिएशंस आएंगी, कुछ फादर से कुछ मदर से, है ना, तो ये सब वेरिएशंस आती रहेंगी। अब हमने इसको यूज किया अपने बेनिफिट के लिए, स्पेशली किसमें? प्लांट्स में, ताकि हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया क्या मिल जाए? वैरायटीज मिल जाए, हाई यील्डिंग वैरायटीज मिल जाए। यही होता है। पहले बच्चे जो पुराना टाइम था, तो अगर किसी के खेत में 10 क्विंटल्स गेहूं हो जाती थी, वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज सीड ऐसे आ गए हैं कि अगर 30 क्विंटल्स पर एकड़ हो जाए तो भी नॉर्मल सी बात लगती है कि हाँ इतना तो हो ही सकता है। तो ये सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है बच्चे? जेनेटिक्स की वजह से। किसकी वजह से? जेनेटिक्स। किसकी वजह से? जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बच्चे क्या किया, मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट दिया है ना। उसने क्या किया, एक प्लांट को यूज किया, उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन करके और दिखाया कि आप प्लांट्स में कॉम्बिनेशन करके क्या बना सकते हो? नई वैरायटीज बना सकते हो। क्या बना सकते हो? नई वैरायटीज बना सकते हो। ठीक है, जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल, मान लो एक प्लांट टॉल है। क्या है प्लांट? टॉल है। मैंगो प्लांट है, टॉल है।
उसके सीड जो फ्रूट है वो क्या बनते हैं, लार्ज बनते हैं, और फ्रूट जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्वीट है। बहुत ज्यादा क्या है, फ्रूट स्वीट है। क्या है, फ्रूट स्वीट है। ओके, उसके साथ ही एक प्लांट और है अपने पास जिसमें जो मतलब प्लांट का हाइट है वो क्या है बच्चे, ड्वार्फ। फ्रूट साइज क्या है बच्चे, स्मॉल, और फ्रूट स्वीट नहीं है। तो मैंने इनको क्या कर दिया, रिसेसिव, इसको क्या कर दिया, डोमिनेंट। क्या कर दिया, डोमिनेंट। चलो मान लो कि ये था मेल, ये था फीमेल, इसके पोलन थे, इसका क्या था, ओव्यूल था, कुछ भी हो, आपस में क्या हो गए, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, क्या हो गया, आपस में मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। तो कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, ध्यान से सुनो। पहला कॉम्बिनेशन क्या बनता है, प्लांट टॉल हो, फ्रूट भी लार्ज हो, और फ्रूट क्या हो, स्वीट, या प्लांट ड्वार्फ हो, छोटे फ्रूट हो और क्या हो, स्वीट ना। ये साढ़े वाला सुनना ही रहना है हमेशा, पता नहीं कहाँ देखता रहता है इधर उधर। 10 साल पढ़े हैं। सुनो इधर, उसके बाद टॉल, फ्रूट साइज क्या हो सकता है, स्मॉल, लेकिन फ्रूट क्या हो सकते हैं, स्वीट। टॉल, फ्रूट साइज लार्ज, लेकिन फ्रूट का टेस्ट अच्छा नहीं हो सकता। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 1000, है ना। चलो आप इसमें तो फिर भी आप 3 ही है तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती है बच्चे। लेकिन जब मंताजी ऐसी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती है तो एक चीज और क्लियर है, वैरायटीज क्या मिलेंगी अपने को, बहुत ज्यादा। प्लांट बड़ा चाहिए, प्लांट छोटा चाहिए, स्वीट चाहिए, नहीं चाहिए, छोटे फ्रूट चाहिए, बड़े फ्रूट चाहिए, हर तरह की चीजें कॉम्बिनेशन से बन सकती। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो प्लांट यूज किया बच्चे, उसका नाम था पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिनम। क्या नाम है बच्चे, पाइसम सैटिनम। माइमोसा प्यूडिका, थिग्मो, ट्रोपिज्म, नीरियम, नैरो लीव्स एंड संकन, स्टोमेटा, क्रोटॉन, कोलियस, जेरेनियम, वैरीगेटेड लीव्स, और मेंडल के एक्सपेरिमेंट में पाइसम सैटिनम, पाइसम सैटिनम। ठीक है जी, सैटिनम। चलो फर्टिलाइजेशन हो गई, 2 प्लांट थे, पहले इस बात को समझो। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, 2 प्लांट थे, फर्टिलाइजेशन हो गई। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, सीड। क्या बनेगा, सीड। अच्छा, क्या जो फर्टिलाइजेशन हुई, फ्रूट का साइज अभी बढ़ जाएगा फर्टिलाइजेशन से, नहीं। सीड की क्वालिटी क्या हो जाएगी, अच्छी। जब ये सीड जमीन में लगाओगे और इस सीड से प्लांट बनेगा और उसके जो फ्रूट बनेंगे, रिजल्ट आपको वहां दिखेगा। रिजल्ट आपको समझ आ गई बच्चे, रिजल्ट कहां दिखेगा हमें, वहां दिखेगा जहां वो सीड आपने दोबारा उसने क्या दिए हैं, फ्रूट दिए। ठीक है, आप एक कॉम्बिनेशन हो आपके फादर और मदर के, और आपके जीन्स कितने स्ट्रॉन्ग है ये कब पता चलेंगे, जब आपके क्या पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे। क्या पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे। समझ आ गई बच्चे, मतलब हम बाद में क्या डिलीवर करते हैं ये पता चलेगा कि कॉम्बिनेशन क्या है। चलो, कोई एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस के साथ हो गया, उसके रिजल्ट कितने दिन बाद मिलेंगे, पहला कुछ रिजल्ट तो मिलेगा 9 महीने बाद, जब बच्चा पैदा होगा तब पता चलेगा कुछ तो हेल्थ का। फिर कब पता चलेगा, जब वो आगे रिप्रोड्यूस करेगा। तो कम से कम बच्चे, कम से कम, है ना, 22-23 साल की उम्र से पहले रिजल्ट निकल सकते हैं। तो मेंडल तो फिर एक आधी जनरेशन करता, मर जाता है ये तो, है ना। फिर अगर मैंगो ट्री यूज करता है ये, तो मैंगो सीड लगाने के बाद 5 से 6 साल लग जाते हैं मैंगो को क्या देने में, फ्रूट देने में। तो फिर वो 5 साल बाद उसे पता चलेगा भाई जो उसने किया था वो सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं हुआ। तो पहली कंडीशन ये है, ऐसे प्लांट यूज करो जिनका जो रिप्रोडक्टिव स्पैन है या लाइफ साइकिल है वो क्या हो, कम। जिसमें पी प्लांट है, 1 साल में 2 जनरेशन हो जाती है। अब तो ऐसे ऐसे सीड्स आ गए हैं पी प्लांट के कि एक में 3 या 4 जनरेशन भी हो जाती है 1 साल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रीजन लिखो, द रिप्रोडक्टिव स्पैन इज वेरी शॉर्ट। क्वेश्चन लिख लो, व्हाई पाइसम सैटिनम, मेंडल ने इसे क्यों चूज किया। लिखो बच्चे, फर्स्ट रीजन, रिप्रोडक्टिव स्पैन
is reproductive span is short. ठीक है. नंबर 2 बच्चे, बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है. पी प्लांट कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, किसमें वाइट फ्लावर्स है, किसमें पिंक फ्लावर्स है, किसमें पॉड लेंथ फली जो होती है वो ज़्यादा है, किसमें कम है, किसमें सीड्स ग्रीन है, येलो है, सीड्स राउंड है, रिंकल्ड है. हजारों तरह की उसमें क्या मिल रही है तुम्हें, वैरायटीज मिल रही है. तो जितनी वैरायटीज ज़्यादा उतने कॉम्बिनेशंस क्या होंगे बच्चे, ज़्यादा. तो लिख लो, मैनी वैरायटीज वर अवेलेबल. मैनी वैरायटीज वर अवेलेबल. बैग उधर रख दे, नीचे रखे, उसको आराम से पढ़ लेगा सारा. मैनी वैरायटीज वर अवेलेबल. मैनी वैरायटीज वर अवेलेबल. हो गया बच्चे, मैनी वैरायटीज वर अवेलेबल. दो चीजें हो गई. अच्छा, तीसरी इसमें लिखो बच्चे, वैरायटीज वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म को कैपिटल लिखना. बेटा एक बच्चे के हाथ टूट गए हैं यहाँ पे, आपका कोई पैसे डोनेट करके उसका ऑपरेशन वगैरह करवाएं यहाँ पे. हाँ जी, वैरायटीज वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म. वैरायटीज वर अवेलेबल इन प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म को कैपिटल लिखना. प्योर फॉर्म क्या होता है मैं आगे बताता हूँ. ठीक है बच्चे, ठीक है. पी प्लांट है सेल्फ पॉलिनेशन. पी प्लांट क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है. तो फिर नई वैरायटीज तो बनने का सवाल ही नहीं उठता है. सुखम जी पढ़ाया था पी प्लांट, चलो नहीं पढ़ाया. सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो विंग पेटल और नहीं सुना था पिछली बार आपने कुछ पढ़ा था. तो सेल्फ पॉलिनेशन में नई वैरायटीज बनती है नहीं, बल्कि आप लिखते हैं नो न्यू वैरायटीज आर फॉर्म, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर कैरिड, डिजीज इन पेरेंट इज कैरिड टू द ऑफस्प्रिंग. करते हैं ना ये सब. तो अब क्या किया जाए, अगर कोई सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा है तो क्या किया जाए, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराई जाए, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. क्या करते थे पहले, बैगिंग, फिर क्या करते थे, इमैस्कुलेशन, मेल या फीमेल पार्ट को क्या कर देते हैं, रिमूव, और उसके ऊपर क्या करते हैं, रीबैगिंग. सीक्वेंस किया था, बैगिंग, इमैस्कुलेशन और रीबैगिंग. ठीक है, तो लिखो, P is a self-pollinated flower. P is a self-pollinated flower, but cross-pollination is practiced artificially. But cross-pollination is practiced artificially. But cross-pollination is practiced artificially. Artificially. ठीक है बच्चे. तो ये 4-5 चीजें हो गई जो कि क्या करवाती है हमें, अलग अलग क्या कराती है, कॉम्बिनेशंस. एक बार बुक निकालो, पेज